25-30 की उम्र होते होते लड़के पति तो बन जाते ही हैं, लेकिन कुछ एक बिरले ही इनमें से हमसफ़र बन पाते हैं। अधिकांश लोग तो ताउम्र अपने पति बनने का ही रौब जमाते रहते हैं। शायद यह पति ये भूल जाते हैं कि सिर्फ पति ही न बने रहकर हमसफ़र बनकर लाइफ को ज़्यादा रोचक बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं रमाकांत जी से, जो आजकल अपने बहू बेटे के पास आए हुए हैं अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में। जब से यहाँ आए हैं तभी से ये महसूस कर रहे हैं कि उनका बेटा आरव सही मायने में हमसफ़र है। अपनी पत्नी चैताली का दोनों का तालमेल देखकर वो मन ही मन अपनी व रागिनी की लाइफ की तुलना करने में लगे हैं। चैताली और आरव दोनों ही किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। आज चैताली का उसके ऑफिस में प्रेजेंटेशन है, सो सुबह से ही उसी की तैयारी में जुटी है। सुबह उठते ही आरव ने टेबल पर चाय रखते हुए कहा, पापा जी आप नाश्ते में पोहा खा लेंगे क्या? क्योंकि मैं आज नाश्ते में पोहा बनाने जा रहा हूँ। हाँ बेटा, पोहा तो मैं खा लूँगा, लेकिन क्या चैताली बीमार है जो तुम रसोई में घुसे हो सवेरे से? बीमार हो उसके दुश्मन। वो क्या है कि आज उसका एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है, सो उसी की तैयारी में बिजी है। इसी प्रेजेंटेशन पर उसका प्रमोशन निर्भर करता है, अतः मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। रमाकांत जी को नाश्ता कराकर आरव भी अपने ऑफिस निकल गया। रमाकांत बेटे के जाते ही अतीत के गलियारे में पहुंच गए। कितना तालमेल है दोनों में। आरव सही मायने में चैताली का हमसफ़र है। तभी उनकी आत्मा की अंदर से आवाज़ सुनाई दी, और क्या सब तुम्हारे जैसे थोड़े ही होते हैं? पत्नी को कोई परेशानी को दुख दर्द हो तब भी चाय वही बनाएगी, क्योंकि तुम तो पति हो। रसोई में चले गए, पत्नी की मदद करी तो कहीं जोड़ू का गुलाम का खिताब ना मिल जाए। आज रमाकांत जी को ऑफिस नहीं जाना था। घर से ही लैपटॉप पर काम करके आरव व चैताली एक साथ ही घर में घुसे। चैताली अपने रूम में जाकर लेट गई। आरव फ्रेश होकर रसोई में चला गया। 3 कप चाय बनाकर 1 कप मुझे थमाया और अपना व चैताली की चाय उसके रूम में ही ले गया। चाय पीकर आरव आकर मेरे पास आकर बैठा और कहने लगा, वो क्या है पापा जी, चैताली का प्रेजेंटेशन कुछ अच्छा नहीं हुआ है। उसका मूड कुछ सैड था, अतः उसको मॉरल सपोर्ट देने उसको चाय बनाकर पिलाई। मैं नहीं समझूंगा उसका दुख दर्द तो और कौन समझेगा। रमाकांत जी को फिर जोरदार झटका लगा। अच्छा, तो रागिनी ने भी जाहिर की थी नौकरी करने की, लेकिन रमाकांत जी ने यह कहकर पत्नी की इच्छा को कोई तवज्जो नहीं दी और कहा कि यदि तुम जॉब करने बाहर चली गई तो घर का कामकाज कौन करेगा? नौकरी करने घर से बाहर जाओगी तो घर के काम कौन करेगा? रागिनी चुपचाप रमाकांत जी के परिवार की सेवा करती रही। ऊपर से रमाकांत जी कभी कोई भूल होने पर रागिनी को जली कटी सुनाने भी नहीं चुके। और तो और उन्होंने तो कभी भी रागिनी की तारीफ में 2 मीठे बोल बोलकर उस पर प्यार भी नहीं जताया। एक बार रागिनी को अपनी रिश्तेदारी में किसी शादी में जाना था। रमाकांत जी ने उसी दिन अपने किसी पुराने दोस्त को खाने पर इनवाइट कर लिया। जब रागिनी ने कहा कि वह सारा भोजन तैयार करके टेबल पर लगा देगी, प्लेट वगैरह भी सब लगाकर रख जाएगी, इतना सब करने के बाद भी रागिनी को शादी में जाने की इजाज़त नहीं मिली। उस दिन रागिनी बहुत रोई। उसने खाना भी नहीं खाया। ऊपर से जिस दोस्त के लिए उसका शादी में जाना रोका गया था वह भी नहीं आया। और आज जब चैताली ने आरव से कहा कि वह अपनी प्रिय दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होना चाहती है और रात में वहीं रुकने वाली है, तो आरव ने खुशी खुशी उसे इजाज़त दे दी। कहा, हाँ तुम पार्टी इंजॉय करो, मैं व पापा जी आज शाम को डिनर बाहर कर लेंगे। वैसे भी जब से पापा जी आए हैं मैं उन्हें कहीं बाहर नहीं ले जा पाया हूँ। आज मैं पापा जी को उनकी पसंद का फेवरेट फूड खिलाकर लाना वाला हूँ। रमाकांत जी महसूस किया कि वो जैसे किसी स्कूल में है और हर रोज़ एक नया सबक सीख रहे हैं। इन दोनों की लाइफ में वह कितना सुकून है, खुशी है, बिना किसी गुस्से, बिना नाराज़गी से सब कुछ कितना सही तरीके से चल रहा है। दूसरे दिन चैताली ने पापा जी की पसंद पनीर लबारदार व रुमाली रोटी बनाई। पापा जी ने खाने की जी भरकर तारीफ़ की। सच बहू, तुम खाना बहुत ही अच्छा बनाती हो। पेट भर गया, लेकिन नीयत नहीं बढ़ी।
लेकिन पापा जी, ये सब तो बनाना मैंने मम्मी जी से ही सीखा है, तो आप तो यह स्वादिष्ट खाना खाते ही रहते होंगे। रमाकांत जी के मन में फिर धमाका हुआ। आत्मा की आवाज़ फिर से सुनाई पड़ी। न जाने कितनी बार तो रागिनी ने उसका मनपसंद खाना बनाकर उन्हें खिलाया है, लेकिन तारीफ करना तो दूर, वो तो हमेशा उसकी खामियां ही निकालते रहे। रमाकांत जी खाना खाकर तुरंत अपने रूम में आए और रागिनी को फ़ोन लगाया। हेलो रागिनी, कैसी हो? तुमने खाना खाया या नहीं? जी मैं ठीक हूँ और मैंने खाना भी खा लिया है। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आज आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्योंकि मैं पूछ नहीं सकता क्या? नहीं, वह बात नहीं है। आज तक आपने कभी ऐसा पूछा नहीं। अच्छा, ये नहीं पूछेगी कि मैं कब वापस आ रहा हूँ? इसमें पूछने की क्या बात है? काम पूरा होने पर आप वापस आ जाएंगे। फिर आप ही तो कहते हैं कि काम के समय बात करके मेरा समय मत बर्बाद करो। रागिनी ने फ़ोन रख दिया। रमाकांत जी काफ़ी देर तक फ़ोन पकड़ने बैठे रहे, फिर सोने चले गए। लेकिन आज उनकी आंखों में से नींद पूरी तरह गायब थी। रागिनी के फ़ोन पर बेरुखी से बात करने के जिम्मेदार वो खुद ही तो हैं। कभी तो हमसफ़र बनकर सोचा होता कि रागिनी की पसंद नापसंद क्या है, उसके मन को किस बात से खुशी मिलती है। ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जो साथ रहकर भी अजनबी बने रहे और बस हुक्म चलाते रहो मानो पति पत्नी कोई गुलाम हो। कल ही लौट जाएंगे और अपनी शेष लाइफ रागिनी के हमसफ़र बनकर बिताएंगे। इसी को कहते हैं देर आए दुरुस्त आए।